You may start recording. हरे कृष्णा एवरीबॉडी, वेलकम टू वैदिक विलेज। तो प्रभु हमारे अभी प्रेयर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम भगवत गीता क्लासेस स्टार्ट करेंगे। So everybody, please chant with me. Om Ajnantimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Sa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamsa He Krishna Karuna Sindho Dinbandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Krupa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हाँ, तो आज हमें That one mobile stopwatch you can keep, Prabhu, for time. यस प्रभु, यहाँ से हमें करना इन द ब्रह्म संहिता इट इज। आप पहले स्टार्ट करेंगे तो करना है? आप बताइए प्रभु, कुछ स्टार्ट हो। यस प्रभु, तो वो आप पहले स्टार्ट कर दीजिए, फिर मैं आगे से। ठीक है। सो इन द ब्रह्म संहिता ऑन विच पेज इट इज प्रभु? तो यहाँ पे ये न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। हाँ, या आई गॉट इट। तो इसके जस्ट नीचे से। यस यस। हाँ, सो हाँ, हम लास्ट टाइम जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे कि कृष्णा फाउंटेन हेड है सब कुछ जो भी एग्जिस्ट करता है उसका। सो आगे प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि वहां पे मून शाइन, सनशाइन, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है एल्यूमिनेशन के लिए। भगवान के जो बॉडी से जो एफल्जेंस आती है, ब्रह्म ज्योति जो होता है, उसी से एवरीथिंग गेट्स एनलाइटन। और इवन ब्रह्म संहिता भी श्री चैतन्य महाप्रभु थे जब वो साउथ इंडिया जाते हैं तो वो ब्रह्म संहिता नाम के एक जो ग्रंथ होता है उसको डिस्कवर करते हैं, जो कि बताता है, जो ब्रह्मा जी ने खुद लिखा था। उसमें ब्रह्मा जी बताते हैं गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो। तो भगवान का जो धाम है उसके बारे में काफी स्क्रिप्चर्स में हिंट दिया हुआ है। और इवन भगवान श्री कृष्ण भी, जैसे भगवत गीता में हमने पढ़ा, बोलते हैं न तद भाष्यति सूर्यो न शशांक न पावका, कि आग और इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है वहां पे।
everything is self illuminated by the not self illuminated, everything is illuminated by the effulgence of Lord Shri Krishna. और आगे प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि भगवान की जो रियल फॉर्म है वो सच्चिदानंद फॉर्म है वहां पे मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान खुद भी सच्चिदानंद है और इवन उनके पार्ट एंड पार्सल है, एवरीथिंग है वो कॉन्शियस है। जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ डल मैटर है, मैटर है उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, टेबल है वो कॉन्शियस नहीं है, बट इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कृष्णा जब जाते हैं वो किसी पेड़ को भी टच करते हैं, वो किसी पत्थर को भी वहां पे टच करते हैं, तो ही बिकम्स कंप्लीटली सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि हर चीज एक कॉन्शियस बीइंग है वहां पे इग्नोरेंस नहीं है, सब चीजें जो है सत्य चित और आनंद से बनी हुई, ये उनकी ओरिजिनल क्वालिटी है। और इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इन सब चीजों के अंदर हमें कोई मेंटल स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी अमाउंट का मेंटल स्पेकुलेशन से हम इस सच को नहीं जान सकते। इवन जैसे आज ही उस प्लेलिस्ट में मैंने एक वीडियो ऐड किया था, तो एक जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक बहुत फेमस, सबसे फेमस मैथमेटिशियन हुए थे श्रीनिवास रामानुजन। एक्चुअली वो आज की मॉडर्न वर्ल्ड के लिए काफी बड़ी मिस्ट्री है। क्योंकि वो बोलते थे कि उनकी जो इक्वेशन है, वो बोलते थे हर इक्वेशन उनके लिए भगवान की एक लीला। वो एक्चुअली ही रामानुजन वाज डिवोटी ऑफ नामगिरी एंड नरसिम्हा। जो नामगिरी जो लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है, वो जो लॉर्ड नरसिम्हा की कंसोर्ट है, तो बचपन से अपनी मदर के साथ जाते थे और लक्ष्मी नरसिम्हा की प्रेयर किया करते थे। उनकी मदर टेंपल में डिवोशनल प्रेयर्स करती थी। अब जब उनसे पूछा जाता है कि भाई इतनी इक्वेशंस हैं, मतलब रामानुजन जो है इतने जीनियस हैं कि उन्होंने जो इक्वेशन दी उनका प्रूफ अब पीछे से लोग खोज रहे हैं। अभी के जो मैथमेटिशियन है, दे आर फाइंडिंग प्रूफ ऑफ हिज इक्वेशंस। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, क्योंकि उनको कोई समझ ही नहीं पाया। तो उनसे पूछते थे भाई आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप ये इक्वेशन कैसे दे रहे हो? उनके जो सुपरवाइजर थे प्रोफेसर हार्डी थे, तो प्रोफेसर हार्डी उनसे पूछते थे कि भाई ठीक है, मान लिया कि तुम्हारी इक्वेशन सही है, मान लिया इसलिए क्योंकि उसको कोई भी तरीके से प्रूव करके देखो, उसमें मैथमेटिकल वैल्यू रख के देखो, सब कुछ वो सेटिस्फाई करती है, तो गलत प्रूव नहीं कर सकते। बट प्रोफेसर हार्डी कहते हैं कि भाई देखो, रिसर्च पेपर की ये रिक्वायरमेंट है कि वहां पे जो इक्वेशन दे रहे हो उसका प्रूफ भी होना चाहिए मैथमेटिकल। तो रामानुजन कहते थे कि भाई जो ये इक्वेशन है, ये नामागिरी जो है शी रिवील्स, मतलब गॉडेस है वो रिवील करती हैं, और उनके लिए हर इक्वेशन भगवान की किसी फॉर्म और लीला को रिप्रेजेंट करता है। और बोलते थे कि अगर वो भगवान की किसी फॉर्म और लीला को रिप्रेजेंट नहीं करे तो बोलते हैं उस इक्वेशन का मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर जो मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है, तो जो मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई क्योंकि बाकी लोग समझ नहीं पाते थे तो रामानुजन बाकी लोगों को शांत करने के लिए ऐसे ही बोल देते थे, ये हर कुछ बातें बोल देते थे, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। जो पर्सन खुद इक्वेशन दे रहा है, वो बता रहा है, द ओनली मतलब वे टू नो इज कि यू ट्रस्ट हिम। अगर कोई आदमी सही चीज दे रहा है, वो इक्वेशन आप प्रूव करके देख रहे हो, वो इक्वेशन में एग्जैक्टली मतलब आज तक रामानुजन का कोई भी वर्क गलत साबित नहीं हुआ है। ये जरूर हुआ है कि उन्होंने इक्वेशन दे दी, उनका प्रूफ कोई कर नहीं पाया, अब वो धीरे धीरे उनका प्रूफ ढूंढ रहे हैं, और जैसे ढूंढते जा रहे हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ रही है। मतलब भले ही आपकी आइंस्टीन का हो कोई भी रिसर्च वर्क, इवन ये जो स्टीफन हॉकिंग थे, बोस आइंस्टीन जो स्टैटिस्टिक्स थी, वहां ब्लैक होल का थ्योरी थी, कोई भी थ्योरी प्रूव नहीं हो सकती थी अगर रामानुजन का जो मैथमेटिकल वर्क नहीं होता। तो ही वो सच ए जीनियस पर्सन। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये अंदर किसी के अंदर रूम के अंदर छुप के बात बताई, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई है कि जो नामागिरी है शी रिवील सर, मतलब ये जो इक्वेशन है उनको रिवील हुई है। तो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली इनको मेंटल स्पेकुलेशन, जैसे ये वर्ड आया तो मुझे तुरंत उनकी बात याद आ गई कि भाई लोग अभी भी मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं। कोई आदमी साफ साफ बोल देता है ये रीजन है, वो उसके अंदर भी अपना दिमाग घुसाते हैं। लोग बोलेंगे कि नहीं उसका मतलब कुछ और था, ही मेंट टू से समथिंग एल्स, वो कोई समझ नहीं पाता था उन्होंने। बट जो डिवोटी वो समझ सकता है कि नहीं, भगवान हार्ट में वो डेफिनेटली रिवील करते हैं एक डिवोटी को। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस व्हाट प्रभुपाद सेज। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान जो है वो एकदम श्याम सुंदर फॉर्म है उनका, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसके बारे में कुछ स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने बाउंड अप है अपनी मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर के अंदर, तो हम कैसे स्पेकुलेट कर सकते हैं। बट ब्रह्म संहिता, ये सब स्क्रिप्चर्स अपने को हिंट देते हैं, अपने को इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसा है भगवान का धाम।
तो बताया जाता है कि भगवान की श्याम सुंदर फॉर्म है, वो फ्लूट होल्ड करते हैं। उनकी जो लीलाएं हैं वो यहाँ पे हिंट देने के लिए लीलाएं भी करते हैं। इवन जब श्री कृष्ण खुद आते हैं तो जो वृंदावन लीला है, मथुरा लीला है, वो जस्ट एक ट्रेलर देने के लिए, जैसे मूवी का ट्रेलर रिलीज किया जाता है ना, तो कृष्णा यहाँ पे जस्ट ट्रेलर देते हैं कि मूर्खों तो मुझे छोड़ के आ गए हो, यहाँ पे सफर हो रहे हो सबके सब, सदा समुद्विग्न धियाम, परेशान रहते हो। तो ये ट्रेलर है, इसको देख के जैसे होता है ना किसी आदमी की याददाश्त तो चली जाती है, तो डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि उनको उस स्थान पे ले जाओ, उस आदमी को जहां से उसको बहुत ज्यादा लगाव था, ऐसे लोगों से मिलाओ जिससे उसको बहुत ज्यादा लगाव था, तो उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। उसी तरीके से हमारी खोई हुई याददाश्त, हम भूल गए हैं कि हम ओरिजिनली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो हमारी याददाश्त को दोबारा लाने के लिए भगवान ये ट्रेलर देते हैं कि क्या पता इनको याद आ जाए। भगवत गीता बोलते हैं कि क्या पता इनको बताया जाए तो इनकी चेतना जाग जाए। बट हम इतने जड़ हो गए हैं ये सेंस ग्रेटिफिकेशन कर करके करोड़ों अरबों जन्मों से, कि हमारा प्यूरिफिकेशन का सिर्फ एकमात्र मेथड है, जो हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रोसेस से अगर कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होगा तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इन चीजों को हम प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। ये स्टोरी नहीं है कि जिंदगी भर हमें सिर्फ भरोसा करता रहना है क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे हैं, नहीं, प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर आपकी चेतना शुद्ध हो जाती है तो आप इन सब चीजों को एकदम फेस टू फेस, जैसे आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, हम लोग इस चीज को एग्जैक्टली वैसे रियलाइज कर सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं विद इन दिस लाइफ यू कैन मीट कृष्णा फेस टू फेस, बट यस उसके लिए हमें डेफिनेटली प्राइस चुकानी पड़ेगी, और वो प्राइस है स्ट्रांगली ये जो इंस्ट्रक्शंस है इनको फॉलो करना, जिसमें कि हम काफी लैक करते हैं। और शिला प्रभुपाद आगे बताते हैं कि बट जो अनफॉर्चुनेटली जो लेस इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो भगवान को डेराइड करते हैं कि नहीं अवजानांति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। भगवान खुद बताते हैं कि जब मैं मनुष्य की फॉर्म में आता हूँ तो जो मूर्ख लोग हैं वो समझ नहीं सकते कि मैं लीला कर रहा हूँ, मैं जस्ट कुछ बताने के लिए आया हूँ। और इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान जो है वो अपनी पोटेंसी से अपने पास टाइम्स को भी शो करते हैं। बट अल्टीमेटली फिर लोग ये बोलते हैं भाई कृष्ण आके जबरदस्ती क्यों नहीं कर देते, ये क्वेश्चन उठता है, क्रॉस क्वेश्चन, कि भगवान इतना मतलब इनडायरेक्ट काम क्यों कर रहे हैं, भगवत गीता बोल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, आके बस गला पकड़ के ले जाओ वो लोग वापस धाम के अंदर। वो इसलिए नहीं क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं लव एक ऐसी चीज होती है जो फोर्सफुली नहीं करवा सकते आप किसी के बंदूक पे रखे, इवन इस दुनिया में भी कोई लड़का लड़की का भी अगर देख लो प्यार, तो सर पे बंदूक रख के आर्टिफिशियली वो लव नहीं हो सकता, कभी भी नेचुरली होता है जो भी होता है। तो कृष्णा कभी किसी को फोर्स नहीं करते, कृष्णा सब कुछ दिखाते हैं, फ्री विल हमेशा एक हमारे ऊपर छोड़ते हैं, लिविंग एंटिटी पे, यथा इच्छसि तथा कुरु। इवन भगवत गीता में भी वो अर्जुन को फोर्स नहीं करते भगवान, लास्ट में यही बोलते हैं कि हे अर्जुन मैंने जो सच था वो बता दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो। तो इसी तरीके से कृष्णा जो है जस्ट डू हिज पास टाइम एंड रेस्ट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन ओवर फ्री विल। और ये जो ब्रह्म ज्योति के बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि सुप्रीम अबोर्ड है, सारे स्पिरिचुअल प्लेनेट जो है ब्रह्म ज्योति से हमेशा एफल्जेंट रहते हैं। हरे कृष्ण और प्रभु। इवन यस प्रभु आपका वो मतलब टाइम। हाँ या प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। हाँ हाँ। तो प्रभु वो जो ब्रह्म ज्योति के आप उसमें जो बताया कि जो ब्रह्म ज्योति है वो एक्चुअली कृष्ण ब्रह्म ज्योति कृष्ण लोक से ही निकलती है, और उसी में कई सारे आनंद में चिन्मय जो जगत ये जो लोक हैं वो तैर रहे हैं, और वो बिल्कुल भी भौतिक जगत जैसे वो नहीं है। तो जैसे जो भगवान ने ऊपर कहा कि न तद भासते सूर्य न शशांको न पावक, और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो एक बार अगर आप जो आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए तो वापस कोई वहां से फिर वापस कोई यहाँ पे भौतिक जगत में नहीं आता। और और अगर हम भौतिक जगत में वो देखें तो अगर आप यहाँ पे जैसे वहां पे एक बार आप कृष्ण लोक पहुंच गए तो कृष्ण लोक से भगवान का जो परम धाम है वहां से आप कभी भी नीचे नहीं आओगे। पर यहाँ पे क्या होता है वो भौतिक वो जगत में, कि जब यहाँ पे अगर कोई ब्रह्मलोक में भी पहुंच गया तब भी वो उसके उसकी जो भी बर्थ डेथ ओल्ड एज वो डिजीज है वो चलती रहेगी, और कुछ जन्मों बाद जब उसका वो पुण्य का वो घटेगा तो वो फिर से भूलोक पे या नीचे लोकों में आ जाएगा। और
इस भौतिक जगत की ये वाली बात हम कई बार बोल चुके हैं कि पूरे भौतिक जगत में कहीं पे भी ये जो चार प्रिंसिपल हैं, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये कहीं पे भी खत्म नहीं होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं अब्रह्म अब्रह्म भुवनार लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो जो जो जीव हैं वो एक लोक से दूसरे लोक में अ, वो मतलब ट्रेवल वो कर रहे हैं अपनी बॉडीज चेंज कर करके। और ये जो इंटरप्लेनेटरी जो ट्रेवल है, जो कि वो पिछली बुक में भी वो कहा था हमने, तो वो मैकेनिकल अरेंजमेंट से पॉसिबल नहीं है। उसका स्पिरिचुअल प्रोसेस ही है, आध्यात्मिक प्रोसेस ही है उसका। और और ये यान्ति देव, और वो प्रोसेस जो है वो भगवत गीता में वो मेंशन्ड है, यान्ति देव व्रता देवा पितृन यान्ति पितृव्रता। तो जब जिस भी प्लेनेट पे आपको जाना है, बस मृत्यु आपको वहां के जो भी उस प्लेनेट के जो डीटी हैं, उस प्लेनेट के जो देवता हैं, उनको वर्शिप करना है। और मृत्यु के समय पे आप उनको वर्शिप वो करोगे तो आप उस प्लेनेट पे पहुंच जाओगे। पर भगवान कृष्ण जो है इसको ये जो मेथड जो बताते हैं इसको, मतलब ये अच्छा नहीं बताते इसको कि हम बार बार इस प्लेनेट से उस प्लेनेट पर क्यों घूम रहे हैं। ये मटेरियल वर्ल्ड में ही, भौतिक जगत में ही इस प्लेनेट से उस प्लेनेट पर जाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो चार चीजें हैं वो हर जगह पे रहेंगी। इसीलिए भगवत गीता वो बताती है कि हमें कोई प्लेनेट पे नहीं जाना है इस मटेरियल वर्ल्ड के। और ये वही है कि हम बर्थ डेथ ओल्ड एज और वो डिजीज से वो ग्रसित हमेशा ही रहेंगे। तो हमें कहाँ के लिए एम रखना चाहिए? कृष्ण लोक के लिए। क्योंकि और कृष्ण लोक में जो सुप्रीम प्लेनेट है वो है गोलोक वृंदावन। वो आध्यात्मिक जगत का बिल्कुल केंद्र केंद्र में है वो प्लेनेट। और उसी में से और वो उसी में से सारे जो आध्यात्मिक जो भी और जगत है, वो सॉरी आध्यात्मिक लोक हैं, वो सब उसी प्लेनेट में से वो निकलते हैं। और वहां पे ही गोलोक वृंदावन में ही भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। और ये सब इंफॉर्मेशन भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में अवेलेबल है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर हमें एक ट्रूली ब्लिसफुल लाइफ चाहिए तो वो स्पिरिचुअल स्काई में ही पॉसिबल है, और वो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है वो वाली लाइफ। क्योंकि यहाँ पे तो आप हमेशा दुख में और मिजरी में ही रहोगे। तो ब्लिसफुल लाइफ के लिए आध्यात्मिक आकाश के अलावा और कोई और लोक नहीं बनाया भगवान ने। और ये जो हमारा जो भौतिक जगत है, इसको वो 15 चैप्टर में भगवत गीता के पहले श्लोक में वो बताया गया है कि ऊर्ध्वा मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम चंदांशी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। तो ये क्या है? एक बरगद के पेड़ जैसा है ये भौतिक जगत। जो बरगद का पेड़ एक्चुअली में उल्टा है। अभी हम हमें जैसे ऐसे हमने कभी ऐसा कोई बरगद का पेड़ देखा नहीं है जो उल्टा होता हो, कि जिसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे हो और जिसकी जो जड़ है वो ऊपर की ओर जा रही। लेकिन हमारा जो भौतिक जगत है वो इसी तरह का है। और इसकी जो पत्तियां हैं वो वैदिक मंत्र हैं। तो एक्चुअली ये जो श्लोक है इसका कहने का मतलब है कि हमें ये जो भौतिक जगत है इसको समझना है कि अगर आप ये जो वैदिक जो पेड़ है, ये वेदों का पेड़ है। और अगर हम केवल वैदिक जो पत्तियां हैं वो इसके वेदों के मंत्र हैं, तो अगर हम केवल मंत्रों में ही फंसकर रह गए और हमने इसका सार नहीं समझा कि वेदों का एक्चुअली में पर्पस क्या है, अगर हम केवल वही कर्म जो कि अभी जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कर्म कांड में विश्वास वो रखते हैं और केवल वही बस उनको वैदिक मतलब वो करना है। पर एक्चुअली में वो ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशन है, और हमें कैसे उनके स्पिरिचुअल धाम में जाना है। और वो केवल ये जो वैदिक जो जो मंत्र हैं इसको अपने भौतिक जगत की सुविधाओं को अच्छा वो करने में वो यूज करते हैं और इसी में फंसे रहते हैं। तो आपने मतलब ये पेड़ को ये समझा नहीं है। और ये जो पेड़ ये जो ये जो पेड़ है इसका एक्चुअली वो वो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल भी देते हैं कि ऐसा पेड़ हमें हम अगर देखें तो जैसे कोई नदी के आसपास अगर वो कोई पेड़ लगे हो तो उसका जो रिफ्लेक्शन परावर्तन जो है वो नदी में दिखता है। तो वो पेड़ ऐसा ही दिखता है कि जिसकी जो पत्तियां हैं वो नीचे हो और उसकी जड़ ऊपर हो।
इसी तरीके से ये जो है, जो भौतिक जगत है, वो आध्यात्मिक जगत का एकदम परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है उसका। और इसीलिए परावर्तन में सच्चाई नहीं होती, कभी भी रिफ्लेक्शन सच्चा नहीं हो, वो सच्चा नहीं हो सकता। जैसे कि एक पेड़ जो पानी में जिसकी छाया वो बन रही है, तो वो पानी में पेड़ नहीं उग रहा है, वो पेड़ तो जमीन पे ही है। उसी तरीके से आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है ये भौतिक जगत। तो एक्चुअल में खुशी जो है, जो ब्लिस है, आनंद है, वो वही है। यहाँ पे केवल उसका दिखावा है, एक तरीके से छलावा है, जो कि यहाँ पे जो प्रभुपाद जी वो कहते हैं कि जैसे एक रेगिस्तान में मिराज जो बनता है, जो क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या मृग, मृग मरीचिका। हाँ मृग मृच्छिका, तो वैसा ही बस है कि बस वो दिखेगा आपको दूर से कि वो पानी वहां पे है, वो पूरे रेगिस्तान में, और अगर आप उसको ढूंढने जाएंगे तो वहां पे वही सूखी रेत ही होगी और कुछ भी नहीं। और उसी तरीके से भगवान आगे बताते हैं कि किस तरीके से हमें ये आध्यात्मिक जगत को पाना है। तो निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः द्वंद्वेर विमुक्त सुख दुख समगेर गच्छन्ति अमूढ़ पदम अव्ययम तत्। तो पदम अव्ययम मतलब जो प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ, वो यहाँ पे एटर्नल किंगडम। तो एटर्नल किंगडम मतलब जो सनातन धाम है वो भगवान का, उसको हम कैसे, उस तक कैसे पहुंच सकते हैं जब हम निर्माण मोह, निर्माण मोह का मतलब अभी जैसे हम अगर इस जगत में देखें तो सभी लोग किसी ना किसी पोजीशन के पीछे या डेजिग्नेशन के पीछे भाग रहे हैं। कि जैसे अभी मान लो कोई कोई जूनियर, कोई मैनेजर है तो वो सीनियर मैनेजर बनना चाह रहा है, कोई सीनियर मैनेजर है तो वो कंपनी का एक तरीके से जो लीड मैनेजर बनना चाह रहा है, या लीड मैनेजर है वो सीईओ बनना चाह रहा है, सीईओ प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है। इस तरीके से सब लोग डेजिग्नेशंस के पीछे वो, वो पीछे भाग रहे हैं। और ये जैसे वो कहा कि किसी को प्रेसिडेंट बनना है, किसी को रिच मैन बनना है, किसी को राजा बनना है। और जब तक हम ये जो बहुत सारे जो डेजिग्नेशंस हैं इनके पीछे भागते रहेंगे, तब तक ये ये माना जा सकता है कि हम अपनी शरीर से आसक्त हैं। और जब तक हम लोग अपने शरीर से आसक्त रहेंगे, जब तक हमें ये रियलाइज नहीं होगा कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तब तक हम ये निर्माण मोह की जो स्टेज है वहां तक नहीं पहुंच सकते। और ये जो शरीर शरीर का जो ये जो आपका जो कॉन्शियसनेस है कि मैं शरीर हूँ, ये वाली कॉन्शियसनेस को दूर करना ही स्पिरिचुअल लाइफ का फर्स्ट स्टेज है। Yes, bro. हेमंत प्रो, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रभु मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ हाँ। तो ये बोलते हैं कि कृष्णा किसी मतलब जो जीव होता है उसकी फ्री विल के साथ मतलब वो इंटरफेयर नहीं करते। यस यस। जैसे सौरव प्रभु बोलता रहे थे कि जो मतलब जो लव होता है वो नेचुरली डेवलप होना चाहिए। तो जैसे काफी सारे डिवोटीज होते हैं जो मतलब सिंसियर होते हैं, जो मतलब रियली मतलब लिबरेट होने के लिए एफर्ट करते हैं, बट फिर भी उनको मतलब ऐसे वो फेस करने पड़ते हैं काफी सारे चैलेंजेस। जैसे सिंसियर नहीं रह पाते अपने, मतलब मेरे साथ होता है काफी बार, मतलब चाहते हैं बट फिर भी सिंसियर नहीं रह पाते। मतलब माया देवी जो है वो मतलब बार बार ऐसे भटक जाते हैं हम उनके प्रभाव में। तो फिर जब कोई डिवोटी सिंसियरली मतलब ऐसे चाह रहा है कि वो लिबरेट हो जाए, तो फिर उसको ऐसे फेस क्यों करना पड़ता है उसके साथ? तो मतलब कृष्णा को फिर वो करना चाहिए ना, वो तो उसकी फ्री विल भी मतलब वो नेचुरल अटैचमेंट भी है कृष्णा के साथ, बट फिर भी वो फेस करते हैं। हाँ प्रभु, तो प्रभु इसका इसका एक वो है कि कृष्णा जो है वो आपको अपने स्पिरिचुअल धाम तक तब तक नहीं लेकर जाएंगे वो जब तक हम 100% एकदम बिल्कुल, जब हम में ये मटेरियल कॉन्शियसनेस का और मटेरियल डिजायर्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, तभी हम वहां पर जा सकते हैं। तो तब जब तक अगर आप में थोड़ा भी मटेरियल वो डिजायर है, तो तो कृष्णा आपको उस पे, जो माया देवी है वो उस पे टेस्ट करेंगी पहले। और अगर हम माया देवी के टेस्ट को पास कर लेते हैं, उसके बाद फिर कृष्णा टेस्ट वो करेंगे कि हम में कोई मटेरियल वो डिजायर तो नहीं है। और फिर जाके हम उस स्टेज में आएंगे कि भगवान हमें अपने धाम लेकर जाएं। तो वो हमारी
एक्चुअली में वो हमारे जन्मों जन्मों का जो इकट्ठा हुआ है, तो उसको उसको करेक्ट करने के लिए, उसको फिर से शुद्ध करने के लिए ही ये हमें इतने सारे टेस्ट से वो गुजरना है और साधना करना है इसमें। आप आप और प्रभु इसमें ये देख सकते हैं, जैसे हेमंत प्रभु का ये कहना था कि भाई मैं तो चाहता हूँ, है ना, कि मैं प्यूरिफाई हो जाऊं। तो जब मैंने चाह ही लिया और जो कृष्णा के हाथ में है ही, तो अब तो सब फिर खत्म कर दो अनर्थ को और मेरे को ले जाओ। एम आई राइट हेमंत प्रभु, क्या मैं सही समझ रहा यस, हूँ? यस प्रभु। है ना? तो इसका है प्रभु ये बात है कि देखो, आप इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन देखना इसके अंदर, कि मैं कब चाहता हूँ, है ना। एक्चुअली अपन प्रकृति के 3 गुणों के अंदर है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जब हम कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं और उसके बाद जब हमारे जूते पड़ते हैं, हमें रियलाइज होता है, कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन मानो आप, है ना, आप भले ही आप मान लो कुछ एक्स्ट्रा ईटिंग हो गया, कुछ अननेसेसरी मतलब जो चीज नहीं देखना है वो देखना हो गया, या तो फिर किसी भी तरीके का मान लो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो कि बोनाफाइड नहीं है। तो अब जब मुझे उसका रिग्रेट होता है, और या तो फिर मैं सतोगुण में होता हूँ, मैं चीजों को देख रहा हूँ, मैं सिर्फ तब ये कृष्णा से डिजायर करता हूँ कि कृष्णा मेरे को उठा लो, है ना, मतलब, और मेरे मेरे जो सारे के सारे जो पाप हैं, सारे के सारे जो मेरी कंडीशन है वो खत्म कर दो। Yes, बट प्रभु। इंटरेस्टिंगली आप ऑब्जर्व करो कि जब आप सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंगेज हो रहे हो, किसी भी तरीके का, मान लो कुछ म्यूजिक सुनना है जो कि बोनाफाइड नहीं है, कुछ खाना है जो बोनाफाइड नहीं है, व्हाटएवर, जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, उस वक्त ये रियलाइजेशन नहीं होता हमें कि कृष्णा मेरे अंदर इतना इम्प्यूरिटी है और मुझे प्यूरिफाई करके गोलोक ले जाओ। ये सही है कि नहीं ऑब्जर्वेशन हेमंत प्रभु? सही बात। है ना? तो अब इसका मतलब है, अगर मैं वास्तव में प्यूरिफाई होना चाहता, वास्तव में मेरी इच्छा होती, तो मेरी 24/7 यही इच्छा होती। जैसे आप लव की बात बोल रहे हो ना कि भाई लव, तो अब अगर एक मटेरियल प्लेटफॉर्म पे भी, हालांकि वो इनफेचुएशन है, ट्रू लव हो नहीं सकता मटेरियल प्लेटफॉर्म पे, बट फिर भी जो इन्फेचुएशन भी जो थोड़े से समय का होता है, तो इसमें जो मतलब एक बॉय एंड गर्ल का ही आप ले लो अटैचमेंट, उसके अंदर वो 24/7, भले ही वो थोड़े टाइम का हो, है ना, वो एकदम कंप्लीटली वो रहते हैं, एब्जॉर्ब रहते हैं एक दूसरे के थॉट में, है कि नहीं? मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ कुछ दिन में, सिर्फ कुछ समय के लिए, और बाकी समय के लिए वो कुछ और कर रहा है, या फिर बाकी समय के लिए वो चीट कर रहा है। नो, अगर ट्रू इन्फेचुएशन भी है तो वो वैसा नहीं होता। सो इट शोज कि हमारी जो इच्छा है वो अभी तक ट्रू इच्छा नहीं है ना। जब हम परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, रिग्रेट करते हैं, हम सिर्फ तब सोचते हैं कि कृष्णा उठा लो, या तो फिर कृष्णा प्यूरिफाई कर दो मेरे को, है ना। बट फिर जैसे ही थोड़े समय बाद हम दूसरे प्रकृति के गुण में आते हैं, फिर से एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो हृदय है, प्रभुपाद भी बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, जब तक पूरा प्यूरिफाई नहीं होगा, जैसे हर्ष प्रभु ने बताया। इसलिए हमारी इच्छा अभी तक एकदम सही इच्छा नहीं है, हमारे अंदर अभी छुपा हुआ है कि कृष्णा ठीक है, परेशान है तब तो उठा लो, बट फिर लगता है कि यार थोड़ा और मजा ले ही लेता हूँ, है ना, Yes, हल्का प्रभु। फुल्का। जब फाइनली 24/7 हम ये सोचना स्टार्ट कर देंगे कि कृष्णा आप एकमात्र शेल्टर हो, आपके अलावा और कोई शेल्टर नहीं है, और हे भगवान मेरे को प्यूरिफाई कर दो, अगर हम 24/7 इस थॉट में एब्जॉर्ब हैं, तो प्रभु डेफिनेटली, मतलब एब्सोल्युटली, प्रभुपाद गारंटी दे रहे हैं इस चीज का। मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्णा से आप इस लाइफ में फेस टू फेस हर आदमी मिल सकता है, स्पेशल कैटेगरी नहीं बनाई उन्होंने। कोई भी आदमी अगर पूरे दिन 24/7 ये इस कॉन्शियसनेस में रह सकता है कि भगवान मेरे को पूरा प्यूरिफाई कर दो, मैं इतना पतित हूँ, तो वो इसी जन्म में भगवान से मिल सकता है प्रभु, है ना। सो लाइक हम देख सकते हैं कि अभी तक पूरा है नहीं हमारा, जो हम सोच रहे हैं वैसा है नहीं, हमारा माइंड चीट कर रहा है, हम परेशानी में ही वो कर रहे हैं बस। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन प्रभु? यस प्रभु। हेमंत प्रभु, आप आज कुछ मतलब वो पढ़ा है आपने? आप वो कंटिन्यू करना चाहेंगे 10 मिनट लास्ट? नहीं प्रभु, आप ही करो। तो सो हाँ शुड आई रीड नाउ प्रभु? यस यस, यू कैन कंटिन्यू। तो जैसा और अपन ने जो डिस्कस किया वही प्रभुपाद बता भी रहे हैं आगे, यही जो परपट है कि भगवान जो है वो समवन मतलब जैसे हर पर्सन का डेजिग्नेशन, जैसे हर्ष प्रभु ने बताया, तो हम इन डेजिग्नेशन से अटैच हैं जो कि बॉडी से रिलेटेड है। यही हमारा बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है सब लोगों का।
बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम ये शरीर नहीं है, ये पहला स्टेज है रियलाइजेशन का, है ना। यहाँ से अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिस दिन हमें ये वास्तव में रियलाइज हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, इससे रिलेटेड सुख मेरे नहीं है, तब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ एक्चुअल में स्टार्ट होगी। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम भगवान की डिवोशनल सर्विस से अटैच जब तक नहीं है, जब तक ये नेगेटिव सप्रेशन काम भी नहीं करेगा, हमें कितना भी लगो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन गलत है, इस चीज में नहीं लगना है हमें, बट जब तक आपको पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं है हमें, तब तक कितना भी फिलोसॉफिकली पता हो, इट विल नॉट वर्क। प्रभुपाद बता रहे हैं, इफ वी आर नॉट अटैच्ड टू द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, देन वी कैनॉट बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जब तक पूरा तरीके से अटैचमेंट नहीं है, नेगेटिव थिंग्स वॉन्ट वर्क। और जो डेजिग्नेशन है, इसका दो रीजन प्रभुपाद बता रहे हैं, हमारी लस्ट और हमारी डिजायर, कि हमारे अंदर अनबोनाफाइड चीजों को भोगने की इच्छा है, वो लस्ट है हमारी, और डिजायर ज्यादा से ज्यादा अक्यूमुलेट करने की, ज्यादा से ज्यादा लॉर्ड इट ओवर। ए लिविंग एंटिटी वांट टू बी लॉर्ड ऑफ ऑल इट सर्वेस। जो भी हम सर्वे कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं ही इसका भगवान बन जाऊं। लोग बोलते हैं ना, सब मेरा इलाका है ये, यस है यस ना, और मैं यहाँ का, हम यहाँ के डॉन है, ऐसे बोलते हैं लोग, है ना। कॉलेज में बोलते थे हम इस हॉस्टल के डॉन है, ऐसे बोलते थे। तो इट शोज दैट वी वांट टू लॉर्ड इट ओवर। जो भी हमारे वश में है ना, हम सब उसका लॉर्ड बनना चाहते हैं। तो ये दो चीजें प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें। और जब तक ये प्रोपेंसिटी हम नहीं छोड़ते हैं लॉर्ड इट ओवर करने की, तब तक देर इज नो पॉसिबिलिटी कि हम सनातन धाम में चले जाएं, है ना। तो अब ये हम खुद चेक कर सकते हैं, जैसा हेमंत प्रभु भी क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। जब हम सतोगुण में हैं तो हम इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि भाई इंद्रिय भोग की जो इच्छा है, जैसे प्रभुपाद बोल रहे थे ना, हेमंत प्रभु ने ही कल परसों एग्जांपल दिया था कि हम कितने भूखे हैं कि नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें बाहर से। तो हम कितना भगवान के पास जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, कितना प्यूरिफाई होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हम में से किसी को। जब हम, हमारा दिमाग एकदम शांत है, तो हम अंदर झांक के देख लें कि इस दुनिया का मेटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की हमारी कितनी भूख अभी तक बाकी है। उतना ही चांस है, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दो, उतना ही कम चांस है कि हम भगवान के धाम जा पाएंगे। अगर मेरी भूख जितनी स्ट्रांग है, उतना ही कम चांस है। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो इटर्नल किंगडम है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, और वो सिर्फ वो लोग अप्रोच कर सकते हैं जो कि फॉल्स मटेरियल एंजॉयमेंट को पाने की बिल्कुल इच्छा नहीं करते हैं। दोज हु आर नॉट बिविल्डर्ड, जो इसके द्वारा प्रभावित नहीं है इस चीज से, जो बाहर की ग्लिटरिंग है ना, जो लस्ट ग्रीड एंगर जो है गेटवे टू हेल बोला जाता है, तो जो इन चीजों से प्रभावित नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ वही भगवान के धाम को अप्रोच कर पाएंगे। और जो इस कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, वो इजीली भी अप्रोच कर सकते हैं। एक्चुअली ये मुश्किल भी और इजी भी बहुत है। अगर ये कॉन्शियसनेस, हमारी प्रॉब्लम यही है कि जब हमारे जूते पड़ते हैं ना, जैसे हेमंत प्रभु माया देवी का नाम बोल रहे हैं, तो माया देवी जब अच्छे से मारती हैं, तो फिर तुरंत भगवान का नाम निकलता है कि भगवान बचा लो, है ना, और शुद्ध करके ले चलो। बट जैसे ही थोड़ा सा ठीक होता है, तो फिर लगता है कि यार थोड़ा और कर ही लेता हूँ। और इवन पता होने के बाद भी, पता सब थ्योरेटिकली पता होने के बाद भी लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा और ट्राई कर लिया जाए, है ना। और ये इतना बाई डिफॉल्ट है कि सिर्फ जब हम सतोगुण में होते हैं, अच्छी कॉन्शियसनेस में होते हैं, तभी रियलाइज कर पाते हैं इन सब चीजों को, अंदर देख सकते हैं कि कितने हम पानी के अंदर हैं सब लोग। तो आई थिंक 3 मिनट ही बचे हैं प्रभु, अभी मेरी स्क्रीन पे आ रहा है वो घड़ी। वो इसको एंड एंड करना है या अभी तो मैं आ गया और प्रभु आप देखिए। वो इसको मतलब अभी 3 मिनट ही है, और अभी फिर आगे फिर जो मटेरियल वर्ल्ड का और कैसे वो प्रकट अप्रकट होता है उसके बारे में वो प्रोपा जी ने समझाया, तो उसको कल से हम वो कंटिन्यू कर सकते आज आप कुछ और बात बता सकते हैं, कोई भी अगर पॉइंट ऐड करना चाहें, जैसा भी। कोई शॉर्ट स्टोरी एग्जांपल बता दीजिए। हाँ हैं। वो एक्चुअली क्या प्रभुपाद है, का पास टाइम। तो एक्चुअली आज मैं वो उतना ज्यादा वो पीछे से मतलब वो बैक में पढ़ के नहीं आया वो स्टोरी। थोड़ा बिजी था आज। अच्छा, मुझे भी अब एग्जैक्टली कुछ वैसे याद नहीं आ रहा, बट
हाँ, प्रभुपाद यही बोलते हैं, एक तो हिपोक्रेसी को एकदम मना, वो अचानक से वर्ड ध्यान में आ गया तो प्रभुपाद यही बोलते हैं कि डू नॉट बी हिपोक्राइट, है ना, सब लोगों को, मतलब प्रभुपाद का यही है कि सिंप्लिसिटी इज द अनदर नेम ऑफ डिवोशनल सर्विस। जैसे आज मैं पढ़ रहा था तो वो चीज जस्ट ऐसे ही थोड़ा स्टिक किया, तो बस वो है, वो ऐसे ही रैंडम है, ये वो इससे रिलेटेड थॉट नहीं है। बट प्रभुपाद बोल रहे थे कि नथिंग, हम जहां पे भी हैं, जिस भी सिचुएशन में है, हर आदमी की अलग सिचुएशन है, हम हर सभी लोग अलग जगह पे हैं, कोई किसी से कंपेयर नहीं कर सकता, और ना इसका कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि बाहर से पता लगे, और इसकी जरूरत भी नहीं है, बाहर से कोई किसी को मार्क्स नहीं चाहिए। बट जो जहां पे भी है उसको वहीं से स्टार्ट करना है, मतलब डिवोशनल सर्विस कैन नेवर बी गिवन अप। जब एक बार हम थ्योरेटिकली समझ गए हैं तो ठीक है, जो जहां पे भी है, जो जितना भी पानी में वी हैव टू स्ट्रगल, वी हैव टू कीप ऑन मूविंग, जितनी भी बार वो हो। बट तो ये एक चीज मैंने आज पढ़ी थी जो मैं बता रहा हूँ। प्रभुपाद यही बोल रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नेवर बी गिवन अप एट इन एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जब हम बोलें कि नहीं ये तो डिफिकल्ट है और भक्ति की प्रोसेस को छोड़ो, कुछ भी नहीं हो रहा तो अब अपन बैठ के बात तो कर ही रहे हैं, डिस्कशन तो कर ही रहे हैं भगवत गीता का, तो हरे कृष्णा चैंटिंग तो कर ही सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है मैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ तो ठीक है, चैंटिंग करो, और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो और क्या इलाज है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एटलीस्ट ये कोई भी मना नहीं कर सकता कि मैं चैंटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। ये उसी तरीके से कि मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, सारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है सामने और बोले खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ, तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, एवरीबडी कैन चैंट, सो एवरीबडी कैन स्टार्ट फ्रॉम चैंटिंग एटलीस्ट। वो 1 ही मिनट बाकी है, इसको सम अप कर देते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, और आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जय श्रील प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। ग्रंथराज भगवत गीता की To Vedic जय। Village. जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय नित्यागौर प्रेमानंद।